Welcome to FM 69। आप सुन रहे हैं कहानी जो सब कहते नहीं। शुरू करते हैं एक नई कहानी। रात का समय था। घना कोहरा पूरे जंगल में फैला हुआ था। उसी जंगल के बीच से एक पुरानी रेलवे लाइन गुजरती थी जिस पर अब ट्रेनें बहुत कम चलती थीं। गांव के लोग कहते थे कि यह पटरियां श्रापित हैं। आधी रात को यहां से जो भी ट्रेन गुजरती है वह कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। लोग इसे भूतिया ट्रेन कहते थे। कई साल पहले इसी पटरियों पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक पूरी ट्रेन आग लगने से जलकर राख हो गई थी। कहते हैं कि सैकड़ों लोग उसमें फंसकर मर गए और उनकी चीखें आज भी इन पटरियों पर गूंजती हैं। उसी दिन के बाद से यह लाइन सुनसान हो गई। लेकिन एक रात रवि नाम का युवक, जो रेल विभाग में नया कर्मचारी था, को आदेश मिला कि उसे उस लाइन पर निगरानी रखनी है। गांव वालों ने बहुत समझाया कि बेटा, उस रास्ते मत जाना। वहां आधी रात को जो ट्रेन आती है उसमें सिर्फ आत्माएं सफर करती हैं। मगर रवि ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। आधी रात करीब 12 बजे रवि ने दूर से ट्रेन की सीटी सुनी। वह चौंक उठा क्योंकि आधिकारिक रिकॉर्ड में उस समय कोई ट्रेन नहीं थी। धुंध को चीरती हुई एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन दिखाई दी। उसकी खिड़कियों से पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी पुराने जमाने की लालटेन जल रही हो। जिज्ञासा के कारण रवि प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। जैसे ही ट्रेन पास आई, उसने देखा कि डिब्बों में बैठे लोग साधारण यात्री नहीं थे। उनके चेहरे काले पड़े हुए थे, आंखें खोखली थीं और शरीर धुएं की तरह पारदर्शी। कोई खिड़की से झांक कर मुस्कुरा रहा था तो कोई हाथ हिलाकर उसे अंदर बुला रहा था। ट्रेन धीरे धीरे उसके सामने रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से राख और जली हुई लकड़ी की गंध आ रही थी। अचानक रवि को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। उसने चीखते हुए अपना हाथ छुड़ाया और पीछे की ओर भागा। तभी उसने देखा कि ट्रेन का गार्ड लालटेन लिए खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसने डरावनी आवाज में कहा, सवार हो जाओ, तुम्हारा टिकट कट चुका है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पूरी ताकत से भागा और प्लेटफॉर्म से कूदकर सीधे जंगल की ओर दौड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन धुएं और चीखों के बीच अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को जंगल के किनारे बेहोश पाया। होश आने पर उसने सारी घटना बताई। गांव वालों ने कहा, तुम किस्मत वाले हो कि बचकर लौट आए। जिसने भी उस ट्रेन में कदम रखा है वह कभी वापस नहीं आया। उस दिन के बाद रवि ने कसम खा ली कि वह कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा। और आज भी जब आधी रात को हवा तेज चलती है तो उस पटरियों पर एक पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है जिसमें सिर्फ आत्माएं सफर करती हैं। रोज ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी पसंदीदा कहानी कमेंट में जरूर लिखें।